यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पलामू चतुर्थवर्गीय कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब इसका प्रोसेस आगे क्या होगा, क्योंकि अब सीधे 6 महीना के अंदर बहाली करने की बात कही गई है। और इधर प्रथम राउंड के जिला प्रशासन ने भी बैठक कर चुका है, लेकिन इस बहाली प्रक्रिया के पूर्व जिला प्रशासन को इस दो बिंदुओं से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तो वैकेंसी पूरी तरह से रद्द हो गई है, लेकिन अब क्या होगा। तो देखिए, बहाली के पहले जो यहाँ का जो जिला प्रशासन है, खास करके उपायुक्त हैं, उनको कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग झारखंड सरकार से आपको अनुमति लेना होगा। यही गलती के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वैकेंसी को रद्द की गई थी, क्योंकि कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग से वहाँ का जो सीट था उसका अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके कारण यह वैकेंसी पूरी तरह से अवैध माना गया और रद्द कर दी गई थी। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह स्पष्ट आदेश दिया है कि सबसे पहले आप सीट को करेक्शन करें। जितना सीट आपको वैकेंसी है, जितना खाली है, उस सीटों को आप सरकार से आप ऐसे खास करके जो हमारे सारे विभाग का जो कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग होता है, वहाँ से आपको अनुमति लेना है। वहाँ आपको अनुमति देगा। अनुमति के बाद ऐसे दूसरी प्रक्रिया आपको गुजरना होगा वित्त विभाग। वित्त विभाग में क्या होता है कि वहाँ पर आपको ऐसे वित्त विभाग भी इसको ऐसे क्लियर करेगा कि हाँ, अब आप बहाली कर सकते हैं, तब ये जा कर के प्रक्रिया पूर्ण होगा। इसके बाद आपका ऐसे जितने भी सिलेबस हैं, परीक्षा का पैटर्न है, इसमें क्या इसके थी ग्रेड पे होगा, वेतनमान क्या होगा, ये सारे चीज़ को ऐसे यहाँ पर कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग क्लियर करता है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो भी हैं, जो कैटेगरी वाइज, जैसे एससी या एसटी, ओबीसी या जनरल, जो भी जिनका सीट वैकेंट रहता है, उसी सीट के आधार पर है सो वहाँ पर आरक्षण रोस्टर आपको ऐसे क्लियर करता है, और उस क्लियर के आधार पर आपकी बहाली होती है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट तो काफ़ी गुस्से में था। गुस्से इस बात की थी कि जो विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन में किसी प्रकार के सीट का जिक्र नहीं किया गया था। सिर्फ पैनल बनाने की बात कही गई थी, और पैनल का वैल्यू आपको 2 या 3 साल के रखा गया था, और उसका जो भी प्रक्रिया होगा वो सारा चीज़ रखा गया था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हालांकि जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है पलामू बहाली पर, ये आपको अन्य जिला में ऐसा ही बहाली हुई थी। कोडरमा पैटर्न पर बहाली हुई थी, जिसमें पैनल बना करके बाद उसके बाद सीट बाद में ऐसे दिया गया, उसको आरक्षण रोस्टर का दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना, बोला कि नहीं, आपको सारा चीज़ विज्ञापन में ही जिक्र करना है। भविष्य में अब जो भी बहाली होगी इस तरह से, तो शायद अब लगता है कि अब सरकार भी गलती नहीं करेगी, ना जो उपायुक्त है वो भी गलती करेगी, क्योंकि अब ऐसा सारा प्रक्रिया के तहत ही बहाली होगी। तो इस तरह से आप चैनल में ऐसा आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको जिस तरह से जो न्यूज़ मिलता है आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो ले।